नाज़रीन, दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपने हुकूक को मनवाने की दौड़ में मुसलसल जद्दोजहद करते हैं। बालाखिर कामयाबी उनके कदम चूमती है। आइम्मा और मौज़रीन के एजाज़िया मसले पर ऑल इंडिया सूफी कौंसिल सदर मौलाना खैरुद्दीन सूफी साहब की मुसलसल जद्दोजहद, सदर कौंसिल और चेयरमैन वक्फ बोर्ड के बीच नोक झोंक, एजाज़िया की अदम फराहमी पर सवाल। चेयरमैन वक्फ बोर्ड चिराग पा, आप भी देखिए सूफी साहब का ये दबंग अंदाज, आईना दिखाया तो बुरा मान गए। खाना खा के वहाँ से पैसे लेके आए, क्या एक्शन लिया आप उसके ऊपर? अब आप प्रूफ दीजिए। अरे प्रूफ क्या, आप बुलाओ कर किसको, कौन से टीम को भेजा देगा? मैं क्या बोलूं, मैं तो यहाँ आप पे कौन से टीम को भेजा सियासत की रिपोर्ट है पूरा ना। सियासत की रिपोर्ट है भाई, सियासत आपका अखबार है, प्रूफ दे रहा हूँ मैं आपको। सियासत की रिपोर्ट है, रस्सी के घर में बैठते खाना खा के पैमाना है। उसके क्या मुसलमानों की इबादत करते हैं, जायदाद की है, वो लूटने वाले खुद वक्फ बोर्ड के स्टाफ के लोग हैं। उसके ऊपर ही हम इसके ऊपर आहिस्ता तो कल के ऊपर क्या एक्शन ले रहे? आप बोलिए, आप जमीनात के बारे में बोले, क्या एक्शन ले रहे? कल आपके अगर आप ऐसा बात करिए बात नहीं, तो बात कांग्रेस कैसा है क्या है, वो खूब लंबे बात नेता हमारे। और रही बात ये कि 11 महीने हो गए और आपसे भी हम कई मरतबा जो ना मुलाकात किए, और आप हम वो भी ऐसा नहीं बोलते कि आप रमजान में और आपके इलेक्शन के इलामिया के बाद भी आप जो ना पैसे दिलाए। नहीं, जो हकीकत है हम उसको फरामोश नहीं करते, पहली बात ये है। अब उसके बाद अहम बात ये है कि हुकूमत तेलंगाना, अब आप जो कांग्रेस हुकूमत के ताल्लुक से जो आप बता रहे हैं, उनकी मजबूरी बता रहे हैं। हमारा सवाल ये कि क्या ये मजबूरी जो ना सिर्फ हमारे मुसलमानों के लिए, दूसरे जो ना जितने भी कारपोरेशन है उनको बराबर फंड जा रहा, दूसरे जो ना मज़ाहिब के जिम्मेदारों को बराबर ग्रीन चैनल से पैसे जा रहे हैं, तो हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही? एक सवाल ये है, अगर बजट नहीं है तो सबको नहीं होना, तो हमारे साथ क्यों हो रहा था? अब उर्दू अकेडमी में देखिए आप, वहाँ बजट नहीं है, फाइनेंस कारपोरेशन में बजट नहीं है, हज कमेटी को अभी तक बजट नहीं मिला, आपको नहीं मिला, स्टाफ को जो है ना 3-3 महीने की तनख्वाहें नहीं मिल रही, तो फिर हुकूमत या ना हमारे ताल्लुक से ये सौतेला रवैया क्यों अख्तियार करिए? पहला सवाल हमारा ये है। और रही बात ये है कि हम इब्तिदा से आपकी इज्जत करते आए हैं, आपकी बात का हम एहतराम करते हुए आए हैं। गाली नहीं दिए, अब परसों बोला मैं आपको कि हर अब पूरा हो गया है, अब हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब आप हम आमने सामने है, बोल दिया मैं गाली किसी को भी नहीं देता, सब तल्फाज मेरे अवाम को भी बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ। तो खिस्सा मुख्तसर ये है कि अभी तक आपकी ही बात के ऊपर, आपके कहने पर हम खामोश बैठे। गुज़िश्ता आप जो है ना हमारे धरने को आप मुलतवी करो बोल के आप हमारे से वादा करे थे, आप जो है ना आप बोले थे, आपकी बात हम सुने, हम लोग बैठे बैठ के मशवरा करे, उसी रात में बैठ गए, नहीं भाई चेयरमैन साहब वादा कर रहे हैं, हम लोग का जो ना बराबर टेक देना। इसलिए मैं बोला और एक बात सुनिए, और एक बार सुनिए मेरी गुजारिश को। उसके बाद 18 के बाद अपन जाके मिलेंगे, बाकी ये 2 काम अगर आप हमारे चेयरमैन साहब, आप जो है ना वो हम कैंसिल करने के बाद आप अगर इधर तवज्जो देखिए, आप सेक्रेटरीट में अगर आप मीटिंग रखा देते तो हमारे को इत्मीनान होता था। हाँ, आप जो ना इस तरीके से नजरअंदाज कर दिया हमारे को कि हमारे इनका क्या है बोलने वाली बात होगी, तो हमारी भी साहब हमारी अभी भी बोल रहा हूँ मैं आपको, अभी भी मैं आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आपका जमहूरी हक है, आप कर सकते हैं 11 के दिन, लेकिन वो इशू मेरा नहीं है, गवर्नमेंट बढ़ाने का है 11,000 रुपए। अब वक्फ बोर्ड का इशू नहीं है, वो तो हुकूमत से आने का है, हुकूमत के उसको फैसला लेने की, वक्फ बोर्ड फैसला लेने का। आप इतनी देर बोले, नहीं बिल्कुल सही है, नजरअंदाज कर दिए बोले तो आप वाहिद तंजीम में, जिसको मैं कम से कम ज्यादा से ज्यादा आप वाहिद तंजीम को मैं बात करते तो हमारी हम अवामी नुमाइंदगी करते, इमाम मौजू ने किए, इनकी जबू हाली देखिए आप, हम किसी को मैं फिरते गाँव फिरते मैं मुसलमान नहीं हूँ, हमारे जो बात करें तो मैं है तो उसका मुजरिम बोल के दूसरों को जिसको जो आप बोले तो ऐसा नहीं होता। मैं बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। अगर आप, मैं पहला चेयरमैन हूँ, मेरे बारे में तनकीद भी तो करो बोल के बोलता हूँ, मैं तनकीद में भी मैं कुछ गलती है तो मैं देख के सुधारने की कोशिश करता हूँ।
लेकिन आप ये नहीं कि वन साइडेड मैं जो बात करूं वही बात सही है, आप पूरे के पूरे चोर है, आप पूरे के पूरे मुजरिम है, बोलते ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं, अगर आप आप समझ ले, मैं आपको हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, 10,000 रुपए 12,000 रुपए वो हुकूमत का फैसला है, मैं ईमानदारी से पीछे लगा हुआ हूँ, वो मेरा वक्फ बोर्ड के हाथ में नहीं है, हुकूमत का। अगर उसके बाद भी आपको एहतजाज करना है आपका इख्तियार है, मैं कुछ भी नहीं कर, मैं आपको बोल रहा हूँ मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। आपको मैं आप और वाहिद आदमी है जिसको आप सबके सामने बोल रहा हूँ, जिसको मैं 10 बार रिस्पॉन्ड करता हूँ फोन पे, रात में 12 बजे तो फोन पलटा के फोन करता हूँ, हर चीज का मैं जवाब देता हूँ। सुने, उसके बाद इतना ईमानदारी से काम करने के बाद भी आप मेरे को दूसरे कारपोरेशन में, दूसरे चीजों में, टेम्परेस में, स्कूल आप बंद होकर पूछने वाले नहीं है। आप मेरे को आके बार बार वक्फ बोर्ड को मैं सुन रहा हूँ बोल के मेरे को बार बार टारगेट बना रहे हैं आप साहब। टिम्बरिस को बोल रहे हैं, किसको बोले? आप क्या बात करें? जाके बात कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं उर्दू अकेडमी में भी जाके बात कर रहे हैं। बात करें कि मैं वक्फ बोर्ड का मैं सुन रहा हूँ, ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, बोलते आ जा रहे वक्फ बोर्ड पे, ये वक्फ बोर्ड वो वक्फ। अरे भाई मेरा कुछ चेयरमैन की तरफ से कुछ कमी है, गलती है तो मेरे को निकालिए, तो चलिए मस्जिद में खसम खाएंगे उठा के, कौन कौन क्या क्या करे मैं बोलता हूँ। आपको पकड़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, मैं लोगों के नाम को लिस्ट दे तो आपको लाइए, किसके पास क्या क्या ध्यान दिया हुआ वक्फ बोर्ड में, कौन कौन बड़ा कौन सा शहर का बड़ा आदमी है, सबके लिस्ट दे तो आप पकड़िएगा। क्यों आवाज नहीं उठा रहे आप? मालूम है क्यों आवाज नहीं उठा रहे? मालूम है आवाज क्यों नहीं उठा रहे आप? उठाइए, शहर के नाम और लोग वक्फ बोर्ड की जमीनों पर बैठे हुए, आवाज उठाइए डेली आके आप मीडिया में, क्यों नहीं उठा रहे? डर रहे हैं आप? वक्फ बोर्ड का चेयरमैन सुन रहा बोल के आप मेरे को टारगेट बना रहे, बात करके टारगेट बना मीडिया में आके। अगर मैं बोलना शुरू करें तो ऐसा नहीं होता। देखो मैं ईमानदारी से मेरे को जिम्मेदारी समझ के काम करूँ, ओहदा समझ के काम नहीं करूँ, मेरे से काम लो। मैं कोई गलती करे तो तनकीद करो, मैं अगर कोई गलत काम करे तो मैं तनकीद करूँ, लेकिन आप रोज में कोई टारगेट बनाएंगे, रोज में तो मेरा जो पेशेंस का एक लेवल रहता है, मेरे टॉलरेंस का एक लेवल रहता है। नहीं है तो बोलो, नहीं है बोलो तो बोलो, हुकूमत के पास जाके बात करो। मैं हुकूमत के पास जाने से मना कर रहा हूँ क्या? मैं एक तो मैं वक्फ बोर्ड अजमतुल्लाह से तो एक सोर्स नहीं है ना जाने के लिए, कितने आपके लोग नहीं पहचानते, उनके तो जाके बात कीजिए। मैं नहीं बोल के मना थोड़ी कर रहा हूँ, आपको रोक रहा हूँ थोड़ी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अभी हम करीब 1.5 घंटे से चेयरमैन वक्फ बोर्ड जनाब अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब से हमारी बातचीत हुई है, और मेरे साथ जो ठहरे हुए हैं जगतियाल, जड़चल्ला, महबूब नगर और जहीराबाद और भी कई इलाकों के, शादनगर, कई इलाकों के इमाम मौज़िनीन यहाँ पर आए हुए हैं, शहर के भी हैं, और ये हर इलाके की यहाँ पर नुमाइंदगी हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम 11 तारीख के दिन यहाँ पर हम जो ना धरने का ऐलान किए थे, लेकिन फिर एक मरतबा हमारे चेयरमैन साहब ने हमसे जो ना इतने लोगों के सामने और बहुत ही अच्छे अंदाज में, जज्बाती अंदाज में हमसे ये वादा किया है कि 18 तारीख तक आप जो है ना इस धरने को आप मुलतवी कीजिए। 18 तारीख के बाद हम जो है ना सेक्रेटरीट में और माइनॉरिटी सेक्रेटरी के पास हम इसके ताल्लुक से बातचीत करेंगे, और अगर वहाँ पर मसले का हल नहीं हुआ तो उनके अल्फाज कह रहा हूँ कि आप जो भी एहतजाज करेंगे मैं भी उसमें शामिल रहूँगा, ये उन्होंने कहा है। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, 18 तारीख के बाद अगर अइम्मा मौज़िनीन का मसला हल नहीं होगा तो आप लोगों के एहतजाज के साथ मैं भी शरीक रहूँगा। तब इतनी बड़ी जो है ना जुर्रत और जो है ना हमदर्दी की बात एक जिम्मेदार शख्स से, जो एक कैबिनेट जो है ना दर्जा रखने वाले चेयरमैन साहब है, और उन्होंने अपने दर्द का भी इजहार किया है, तो हम पर भी अखलाकी जिम्मेदारी है कि हम चेयरमैन साहब की बात को हमको जो है ना कबूल करना चाहिए, और हम तमाम मुत्तफिक हैं इस पे। बोलिए साहब, हम तमाम लोग ये फैसला किए हैं कि 18 तारीख तक हम कोई जो है ना एहतजाज नहीं करेंगे, और 18 तारीख के बाद में अगर कोई ऐसी नौबत आएगी तो उसके बाद में फिर हम जो है ना कोई बात किसी की नहीं सुनेंगे, और जो कुछ भी करना है उसके बाद हम आज़ाद रहेंगे, और उसके बाद चेयरमैन साहब बोलने का भी इख्तियार नहीं रहेंगे, और वो हमारे साथ एहतजाज में शरीक होने का भी वादा किए।